Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गर्ग है। मैं आप सभी इंडियन स्टोरी टीवी 24 व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। मेरा जन्म दिल्ली का ही है। मेरा जन्म 1974 में हुआ था, 1 मई 1974, और मेरी स्कूली शिक्षा दिल्ली से ही हुई है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इंटर की हुई है। मेरे परदादा श्री स्वर्गीय रामचंद्र जी बेसिकली वो यूपी के रहने वाले थे। यूपी सूरजपुर है ग्रेटर नोएडा के अंदर, और वो वहाँ के रहने वाले थे। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी कोविड आया था, इसी तरह 100 साल पहले भी एक महामारी आई थी। एग्जैक्टली उसका नाम मेरे को पता नहीं है। तो वो 1919 में यूपी से यहाँ शादरा शिफ्ट हुए थे। शादरा उनकी ससुराल हुआ करती थी। वो अपनी ससुराल में आए थे उसी महामारी के दौरान। तो वो अपनी ससुराल में आए थे, और यहाँ आने के बाद अपने जीवन का लालन पोषण करने के लिए उन्होंने यहीं रह के 1919 में एक चाय का व्यवसाय शुरू किया था, बहुत छोटा सा, जो आगे चल के 1922 में उन्होंने उस चाय की दुकान को मिठाई की दुकान में परिवर्तित किया था। तो हमारे यहाँ की जो प्रसिद्ध स्वीट्स है वो है बालूशाही, और बालूशाही एक्चुअल में एक यूपी डिश है। ईस्ट दिल्ली के अंदर या दिल्ली के अंदर बालूशाही को इंट्रोड्यूस करने वाले मेरे परदादा स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी ही थे। मेरा जन्म 74 का है और वो 84 में एक्सपायर हुए हैं। तो 10 साल की उम्र तक मैंने खूब अच्छे से उन्हें देखा है, सेवा भी की है उनके लिए। भाई जैसे वो कमरे में हैं तो किचन से खाने की थाली ले जाना, ये सारे काम किए हैं, और बहुत अच्छी यादें हैं। 10 साल का बच्चा कोई छोटा बच्चा नहीं होता है। जिस उम्र में मैंने उन्हें देखा उस दौरान वो दुकान पे तो नहीं जाया करते थे, घर पे ही हुआ करते थे, क्योंकि 84 में वो एक्सपायर हुए हैं और उस टाइम भी उनकी उम्र जो है 96 थी। तो जब से मैंने उन्हें देखा है तब लगभग 86 ईयर के वो थे। उनके बारे में लोग बाग सब कुछ अच्छा ही बताते थे। एक सफल व्यापार की स्थापना उन्होंने की है। आज हम उनकी चौथी पीढ़ी उन्हीं के नाम का खा रहे हैं, तो उस चीज़ से आप उनके व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री लक्ष्मण दास है, और मेरी दादी का नाम स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी है। तो जितना मैंने अपने परदादा को देखा है, तो वो एक बहुत छोटी उम्र थी, सिर्फ 10 साल का था मैं। और जो दादाजी है उनके साथ मेरा पूरा बचपन बीता है, दादा और दादी के साथ में। और एक सफल व्यक्ति और अपने परिवार को सफल बनाने वाला व्यक्ति, वो सारे गुण मैंने अपने दादा से सीखे हैं या देखे हैं। तो उनके व्यक्तित्व की तो मैं क्या ही व्याख्या करूं। जीवन के सारे पहलू उन्हीं से समझे हैं, उन्हीं से सीखे हैं। भाई वो एक बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत दयालु व्यक्ति थे। हर किसी की मदद करना, मतलब इवन कोई दुकान पे कोई शख्स ऐसा भी आ गया कि भाई जिसके पास पैसे नहीं हैं और वो कुछ खाना चाहता है, तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि दादाजी ने बिगर पूछे बिगर समझे उसको खिलाया भी है और उसकी हर प्रकार से मदद भी की है। व्यापारिक शिक्षा उनसे यही मिली है कि जैसे कि आप देखते हैं कि आज स्वीट शॉप या मिठाई का काम काफ़ी बदनाम है। मिलावटखोरी या मिलावट का खोया या दूध, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना, या किसी चीज़ में कोई नुक्ते। लेकिन हमारे दादा ने कभी भी हमें इस राह पे चलने की शिक्षा नहीं दी है। उन्होंने कहा कि भाई सच व्यापार करो, कर्म करो, फल तो प्रभु देता ही रहेगा। मेरी दादी का नाम श्रीमती सोना देवी है, और
आज हमारा पूरा परिवार है भाई। मैं जो है अपने पारिवारिक व्यापार को संभाल रहा हूँ, लेकिन आज हमारे परिवार के जितने भी व्यापार हैं वो सब दादी के नाम पे ही चल रहे हैं। आज ईस्ट दिल्ली के अंदर सोना मैटरनिटी नर्सिंग होम, सोना क्लिनिक, सोना डेंटल क्लिनिक, सोना डेयरी, सोना कन्फेक्शनर्स, मिस्टर गोल्ड, ये सब हमारे परिवार के ही व्यापार हैं। तो ये सब जो है मेरे चाचा हैं जो आज ये सफल व्यापार ईस्ट दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। सबसे बड़े चाचा जी डॉक्टर देवेंद्र गर्ग, उसके बाद में श्री राकेश गर्ग, उसके बाद में श्री सुदेश गर्ग, उसके बाद डॉक्टर राजेश गर्ग। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री रविंद्र कुमार गर्ग है। 2003 में वो एक्सपायर हो गए थे। मैं दुकान पे पिताजी के साथ 1988 से बैठ रहा हूँ। तब कुछ भी उम्र नहीं थी, मेरी 14 साल की थी। फादर थोड़े बीमार रहा करते थे, उन्हें लंग्स प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरे को कम उम्र में उनके साथ व्यापार संभालना पड़ गया था। तो 2003 में वो एक्सपायर हो गए थे और आज व्यापार की सारी चीज़ें उन्हीं से समझी हैं और एक सफल व्यापारी। मेरे पिताजी द्वारा मुझे सारी जितनी भी शिक्षाएं दी गई हैं आज मैं उन सबको फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि व्यापार जो है हमेशा ईमानदारी से करना है, किसी चीज़ में कोई मिलावट नहीं करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यापार को आगे ले जाने के लिए गुडविल को कायम करे रखना है। जो गुडविल 100 साल से हमारे परदादा, दादा या पिताजी ने बनाई हुई थी, उसी गुडविल को आज मैं कायम करे रहूं। क्योंकि देखा गया है कि अगर किसी की गुडविल ख़राब है और वेंडर की पेमेंट सही नहीं है, तो आप अगर किसी चीज़ के, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि घी के टीन ही मेरे को मार्केट से परचेज़ करने हैं, मैं अगर मेरी व्यापार सही नहीं है या मेरी पेमेंट सही नहीं है, मैं अगर 10 टीन का ऑर्डर दे रहा हूँ तो दुकानदार 10 बार के ऑर्डर देने पे तो भेजेगा और 10 के 5 टीन भेजेगा। और गुडविल से ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं आज 10 टीन का ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरे पास 25 आते हैं। तो ये एक व्यापार में होना चाहिए कि गुडविल कायम रहनी चाहिए। आपको जो है समय पे माल मिले, समय पे आप प्रोडक्शन कर सकें, समय पे आपको ग्राहक मिले और समय पे आप बेच के मुनाफा कमा सकें। माताजी का नाम स्वर्गीय श्रीमती शशि गर्ग है और वो एक हाउसवाइफ थी। तो भाई बच्चा घर में रहता है तो पहली शिक्षा जो है माता पिता से ही प्राप्त करता है, उसके बाद में स्कूल में जाके शिक्षा मिलती है और तीसरी शिक्षा समाज में रह के मिलती है। तो मैं उन सब दौर से गुजर चुका हूँ, तो जहाँ से भी सीखा है सब अच्छा ही सीखा है। माताजी पिताजी ने संस्कार ये दिए हैं भाई, जब पढ़ रहे थे तो भाई पढ़ाई में कंसंट्रेट करना है और उसके बाद में जब व्यापार में आया तो व्यापार में कंसंट्रेट करना है, ईमानदारी से व्यापार करना है। हम इस टाइम करंट समय में 3 भाई हैं, वैसे 4 भाई थे, एक भाई मेरा एक्सपायर हो चुका है और तीनों भाई अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। मैं छोटा बाजार शादरा में रामचंद्र बालूशाही वाली दुकान पे बैठ रहा हूँ। उससे जो सबसे छोटा भाई है वो नोएडा में जो है रेस्टोरेंट का बिजनेस है उसका, दिल्ली 6 के नाम से। मैं सबसे बड़ा संजय गर्ग, मेरे बाद में अमित गर्ग, छोटा भाई सुमित गर्ग। मेरे व्यापार का नाम जो है रामचंद्र लक्ष्मण दास है। रामचंद्र मेरे पड़बाबा का नाम था, लक्ष्मण दास मेरे बाबा जी का नाम था। तो ये फर्म शुरू से इसी नाम से चले आ रही है, रामचंद्र लक्ष्मण दास। लेकिन ये नाम इतना बड़ा था तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने की गरज से हमने इसको जो है रामचंद्र बालूशाही वाले नाम दिया। बालूशाही वाले इसलिए कि बालूशाही इस दिल्ली में इंट्रोड्यूस करने वाले मेरे परदादा थे और ये 1922 से हमारा व्यापार चला आ रहा है। और जहाँ तक ब्रांचेस की बात करी जाए तो व्यापारिक संस्थान तो हमारे काफ़ी सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलर इस नाम से पुराना पारिवारिक व्यापार यही है और इसी नाम से चल रहा आ रहा है। लेकिन अब मैंने अपने बेटे को रिसेंटली विवेक विहार में दुकान खुलवाई है, उस दुकान का नाम भी रामचंद्र बालूशाही वाले। जी मेरा नाम कार्तिक गर्ग है। जी मेरी दुकान का नाम है रामचंद्र बालूशाही वाले।
और उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1922 में, जो मेरे परदादा ने की थी, जिनका नाम था लाला रामचंद्र। और उसकी अभी मैंने सेकंड आउटलेट खोला है विवेक विहार में। अब मैं 5th जनरेशन हूँ अपनी लाइन में, क्योंकि मैं अपने दादाजी को मैंने देखा नहीं, मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ रहा नहीं। 2000 का मेरा बर्थ है और 2003 में वो एक्सपायर हो गए। तो इनिशियली मेरे चाचाओं की एज भी फादर से कम है। उन्होंने ही सबको संभाला, पूरा परिवार संभाला, व्यापार को संभाला एंड उसे आगे कंटिन्यू करते गए। हर चीज़ की जिम्मेदारी पापा की होती है। हम बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करते हैं कि कुछ नहीं हुआ छोड़ दो, पापा देख लेंगे। तो वही एक हार्डवर्क है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। मेहनत हर कोई करता है लेकिन रिस्पॉन्सिबल हर कोई नहीं होता। मेरी दुकान की यूएसपी मेरी बालूशाही, वो तो एक तरीके से आप कह सकते हैं नेशनल स्वीट्स बन चुकी है। उस बालूशाही को जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद ही देश का कोई ऐसा पीएम रहा होगा जिसने इसका स्वाद ना चखा हो। क्योंकि देखो, मैंने अपने आप से तो देखा नहीं, लेकिन मैंने घर परिवार में बाबा से, पिताजी से सुना है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, भाई इन तीनों को तो हमारे फादर या दादा ने अपने हाथ से खिलाई हुई है और हमेशा उन लोगों ने तारीफ़ करी है। इवन यहाँ तक भी है कि उनकी तरफ से इसकी डिमांड भी आई है। तो भाई आगे मेरे याददाश्त में मैंने कभी किसी को नहीं खिलाई है भाई। उसके बाद में राजीव गांधी हुए या नरसिंह राव हुए या करंट में मोदी जी हैं, तो मेरे याददाश्त में ऐसा नहीं है। लेकिन पहला जो सुना है वो ये सुना है कि देश के सारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों ने टेस्ट की हुई है। मेरी शादी 9 दिसंबर 1996 में हुई थी और मेरी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती चंचल गर्ग है। और शादी के बाद में 2003 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, 2005 में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, यानी मेरी शादी के कुछ समय बाद ही। मेरे परिवार को संभालने वाली मेरी वाइफ ही है। बहुत सुंदर और बढ़िया आदतों से भरपूर 2 बच्चे भी हैं। मेरी बिटिया है संचिता गर्ग, जिसकी 2021 में मैं शादी कर चुका हूँ। उसको भी एक बेटी है उर्विजा, तो नाना भी बन चुका हूँ। एक बेटा है जिसका नाम कार्तिक गर्ग है, वो अभी अनमैरिड है और अभी 2 महीने पहले ही व्यापार में आया है। उससे पहले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर डेवलपर। आईटी कंपनी उसने ज्वाइन कर रखी थी। 3 साल काम करने के बाद में उसने जॉब क्विट कर दी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक व्यापारी का बेटा व्यापार ही करेगा, वो नौकरी नहीं कर सकता। जो संस्कार माता पिता से सीखे हैं वही सब बच्चों में है। मृदुभाषी, व्यापार को समझने करने वाला और समाज में जो है सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहना। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे दादाजी श्री लक्ष्मण दास जी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वो एक बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, बहुत मृदुभाषी और सबको प्यार करने वाले। और जितने भी संस्कार उनके द्वारा लिए गए हैं, आज उन्हीं का अनुसरण करते हुए आगे का जीवन यापन किया जा रहा है। देखिए, वो चुनौतियों का सामना करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। समय के साथ वो भी भाई, जब सुख है तो दुख भी है। तो मेरे साथ जो मेरे जीवन में चुनौती आई थी वो 2003 में जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उस टाइम चुनौतियों का सामना किया था। एकदम व्यापार का बर्डन सर पे आना, तो उस चीज़ को समझने में मुझे 5 साल का समय लगा। 2008 तक जाके मैं जो है स्टेबल हो पाया। 2008 के बाद में अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हुए सही चल रहा था भाई, सक्सेस भी करी, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी परचेज़ करी, व्यापार भी किया, पारिवारिक सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन 2020 में जब कोरोना चालू हुआ,
उस दौरान मेरे जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। कोरोना 2021 मतलब मैं लेके चल रहा था कि 2021 साल जो है मेरे लिए बहुत अहम साल था। 2021 में मेरे व्यापार की 100 साल पूरे होने वाले थे। 1922 से लेके 1921 तक 2021 तक व्यापार के 100 साल होने थे। और मेरी 1996 में शादी हुई थी, तो मेरी जो है शादी की सिल्वर जुबली भी 2021 में ही थी। तो मेरे लिए 2021 साल जो है एक बहुत अच्छा साल होने वाला था, जिसकी प्लानिंग मैं 2018 से लेके चल रहा था। लेकिन 2020 में कोरोना आने के बाद में वो धीरे धीरे सारे प्लान जो है चौपट होते चले गए। 2021 के अंदर मतलब मेरे लिए 2021 जो है बहुत मिला जुला साल रहा। जो मेरी प्लानिंग थी वो सारी ठप हो गई। लेकिन उसके साथ साथ अच्छा ये रहा कि 2021 में मैंने अपनी बिटिया की शादी करी। 2021 के अंदर ही जिस घर में अभी आप बैठे हुए हैं ये घर परचेज किया। देखिए, दो साल कोरोना ने व्यापार को ख़राब कर दिया था। और उसके साथ साथ भाई जो मेरे फंड्स थे या जमा पूंजी थी वो सब कोरोना के अंदर ख़त्म हो गई। तो 2021 के अंदर जो प्लानिंग थी वो सब चौपट हो गई। अब धीरे धीरे करके अब 2021 को बीते हुए भी 4 साल हो गए हैं। तो गाड़ी अब दोबारा से जो है स्टेबल हो गई है। और फिर वही सब चीज़ें जो जैसे व्यापार पहले चल रहा था, अब व्यापार की तरफ ध्यान देते हुए आगे अब एक दूसरा आउटलेट भी ओपन किया है। तो ये तो व्यक्ति का जीवन है और मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव या सुख दुख ना आते हों। नहीं, ऐसा कोई ख़ास शौक नहीं है, क्योंकि मैंने 14 साल की उम्र में दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। और बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता खो दिए थे, तो परिवार की सारी जिम्मेदारी सर पे आ गई थी। तो इसलिए कोई ऐसी हॉबीज़ जो है एक सिर्फ एक हॉबी है या क्या हॉबी कह सकते हो या एक लगाव कह सकते हो कि एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव बिहारी जी के प्रति है। तो बाकी कुछ काम हो ना हो, लेकिन महीने में एक चक्कर बिहारी जी का ज़रूर लगता है। और अगर वो ना लगे तो मन जो है उचटने लगता है कि अब तक क्यों नहीं जा पाया। अब ये बिहारी जी की कृपा कह लो कि वो हर महीने मुझे बुला लेते हैं। मैं काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले एकता मिशन, जिसके प्रेसिडेंट मिस्टर पवन मोगा जी हैं, उस संस्था से जुड़ा हूँ। और आज करंट में उसके चेयरमैन श्री अनूप जलोटा जी हैं। अनूप जलोटा जी से पहले श्री स्वर्गीय नरेंद्र चंचल जी उसके चेयरमैन हुआ करते थे। दूसरी संस्था है सेवा संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। सेवा संस्था भी सामाजिक कार्य करती रहती है। और एक संस्था है स्माइल, मैं स्माइल से जुड़ा हुआ हूँ। और अपनी बहुत सारी रामलीलाएँ हैं जो ईस्ट दिल्ली की हैं। भव्य रामलीला है, हनुमत रामलीला है, श्री बालाजी रामलीला है। इन सब संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक कार्य इनके चलते ही रहते हैं। हाँ, एक रोटरी से जुड़ा हुआ हूँ, रोटरी विवेक। ट्रैवलिंग का शौक तो है, लेकिन व्यापार के चलते ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन जब कभी समय मिला है तो कोशिश करी है कि भाई निकला जाए। भाई जब बच्चे छोटे थे तो समर वेकेशंस में बच्चे कहते थे तो उनके लिए थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ता था। इंडिया में तो ऑलमोस्ट हिल स्टेशन तो सारे कवर किए हुए हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, तो शिमला हो गया, परमाणु हो गया, नारकंडा हो गया। तो हिल स्टेशन ऑलमोस्ट हिमाचल और जम्मू ऑलमोस्ट सारा घूमा हुआ है। साउथ का एक ट्रिप लगा है और उसके अलावा एक ट्रिप महाराष्ट्र का लगा है, उसके अलावा एक ट्रिप गोवा का लगा है। और इंटरनेशनल ट्रिप के अंदर मैंने एक बार 10-12 दिन का ट्रिप बनाया था, जिसमें मलेशिया और अपना बाली इंडोनेशिया और 3 दिन का जो है एक सिंगापुर से मेरा स्टार क्रूज़ का जो है ट्रिप था। फेवरेट पॉलिटिशियन
करंट में देखा जाए तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और क्यों है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। युवा पीढ़ी को मैं यही कहना चाहूँगा कि नशे से और जुए से, इन सब चीज़ों से दूर रहे। अपने घर परिवार को देखें, माता पिता के संस्कारों को देखें और उससे शिक्षा लेके आगे का अपना जीवन यापन। ख्वाहिश अपने व्यापार को ही आगे बढ़ाने को ले जाने की है। भाई बालूशाही जो हमारी यूएसपी है वो एक नेशनल स्वीट्स तो है ही, लेकिन जो लोग जानते हैं वही अप्रोच कर पाते हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई अपनी दुकान की शाखाएं जो हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें उतनी खोली जाए। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel